आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पावनी है और आज हम कर रहे हैं लगभग क्लास 7 या फिर क्लास 8 है ये नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की। ठीक है, आज हमारा कंसेप्ट है जो है प्रधान गुणनखंड और ऑड नंबर को लेकर यानी कि विषम संख्याओं को लेकर। ये जो भी क्लास है थंबनेल में आपको शायद राइट पता चल जाएगा कि 7th है या 8th है, कौन सी क्लास है। ठीक है, या 9 भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एक नोट याद रखना था जो कल हमने किया था लास्ट वीडियो में जो आपने देखा होगा। हमने टीएनएफ के बारे में यानी कि प्रधान गुणनखंड और उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं जब कोई भी विषम संख्या है ना, ऑड नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें सभी फैक्टर्स जो होते हैं ऑड नंबर ही होते हैं। ठीक है, अर्थात ध्यान से सुनिए, हिंदी में लिखा है इसमें अर्थात उसमें जो है 2 का मल्टीपल जो होगा, गुणज, 2 का गुणज या इवन फैक्टर नहीं होता। याद रखना है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनिए इसे। यहाँ पर जब हम किसी विषम संख्या का प्रधान गुणनखंड करते हैं ना, तो उसमें सभी फैक्टर क्या होते हैं, विषम संख्याएं ही होती है। फैक्टर मतलब क्या होता है, विभाजक। सभी विभाजक उसकी विषम संख्याएं ही होती है, अर्थात उसमें 2 का कोई भी गुणज जो है वो मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, तो ये विषम संख्याओं के प्रधान गुणनखंड की हम बात कर रहे हैं और इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार इसे ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो एक बार आप दोबारा वीडियो देखें, फिर उसके बाद नहीं आता तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। अभी यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखना है, ऑड नंबर देख रहे हैं। ऑड मतलब विषम संख्या। देखिए 35 एक विषम संख्या है ना, सो इसका जो प्रधान गुणनखंड है वो क्या आएगा। अगर आप 35 को तोड़ेंगे तो क्या आता है, यहाँ पे 5 है तो मैं 5 से इसे भाग दे देती हूँ, 7 बार जाएगा, फिर 7 को 1 दिया तो कितना आ गया, 5 गुणा 7, यहाँ पर ऐसा आ गया। ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है यहाँ हुआ क्या, इसका मतलब इसमें क्या ठीक बैठ रहा है। सो जब ऑड नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसमें सभी फैक्टर ऑड ही होते हैं। देखिए अब समझ में आ गया होगा आपको। जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये दोनों नंबर देखिए 5 भी और 7 भी, ये दोनों क्या है, ऑड यानी कि विषम संख्याएं ही हैं। जब हमने इसे तोड़ा ना तो ये दोनों क्या है, हमारे विषम संख्या ही तो आई, और ये खुद भी ऑड है, ये दोनों भी ऑड ही आएंगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है उसमें 2 का गुणज तो होगा ही नहीं ना, ऑड नंबर है ना, इसलिए। और वैसे 3 का देखिए, अगर हम 9 को तोड़ें तो क्या आएगा, 3 गुणा 3 आएगा। 9 खुद एक ऑड नंबर है और 3 भी क्या होगा, फिर जो इसके मल्टीपल्स हैं वो 2 तो आएगा नहीं उसमें, तो क्या है, दोनों ही ऑड नंबर आए हुए हैं। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। सब निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यहाँ पे ओ मतलब क्या है, ऑड, यानी कि विषम संख्याओं की कुल संख्या निकाल। जैसे विषम विभाजकों या कारकों की कुल संख्या। देखिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, लेकिन आप जो मैं बोल रही हूँ ना आप उस पर फोकस करना। ये विषम लिखा हुआ है, विषम विभाजकों की या कारकों की कुल संख्या निकाल रहे हैं विषम वाले। ठीक है, कल हमने अभाज्य कारकों की निकाली थी, आज हम विषम संख्याओं की निकाल रहे हैं, यानी कि TNOF हो गया है। यहाँ पे ऑड फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब जब ऑड फैक्टर्स है ना, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर यहाँ पर 2 का मल्टीपल उसमें शायद इन्वॉल्व आपको नहीं करना है, उसमें आपको निग्लेक्ट करना है 2 का मल्टीपल। ठीक है, जैसे 24 है, 24 को तोड़ेंगे तो मैंने बताया था 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 आता है। यहाँ पर आपने देखा था इसके मुताबिक नोट 3 जो हमने लिखा था ना कि ऑड का अगर हम करते हैं तो ऑड ही फैक्टर आएंगे, तो देखिए 2 तो एक इवन फैक्टर है ना, तो इसे हमने हटा दिया। तो हमारे जो ऑड नंबर के फैक्टर्स हैं वो कितना बचेगा, सिर्फ इसी पर ये डिसाइड होगा। तो 24 के जो ऑड फैक्टर्स हैं ना, टोटल नंबर, वो कितने होंगे, 3 की पावर 1 से डिसाइड होंगे। ठीक है, अब 3 की पावर 1 जैसे हम जो है कुल विभाजकों की संख्या निकालते थे ना,
क्या करके जोड़ के, कि ये पावर में एक जोड़ के निकालते थे, वैसे ही अब सिर्फ हम 3 की पावर में, जो कि एक क्या है, विषम संख्या की पावर है, सो उसमें हम जोड़ेंगे 1। इसकी पावर में 1 में हमने 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 2। सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर हैं जो कि विषम संख्या होंगे 24 के, उसको काटने वाले। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में थोड़ा बहुत रखना है। यानी कि विषम विभाजक और कारकों की कुल संख्या किसकी, 24 की, कितनी होगी, सिर्फ 2 आएगी। यानी कि ये जो 2 है ना, इस पर तो ये डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है, जो विषम संख्याओं के फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा विषम ही होते हैं। तो जो 2 की पावर 3 है ना इसमें, उसको हमको नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट करके हमें ऑड फैक्टर ही निकालने हैं। तो 3 डिसाइड करेगा ऑड फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल 2 आप खुद से कर सकते हैं, पर आपने देख ही लिया होगा। तो आप देखिए 36 का निकालिए। अब 36 के ऑड फैक्टर हमें निकालना है। 36 को हमने तोड़ा तो क्या आया, इतना आया। ठीक है, इसको अब आपको आई थिंक खुद करना चाहिए, क्योंकि अब हम सफिशिएंटली देख चुके हैं कि हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ठीक है, सो अगर आपने तोड़ा, ये आ गया। उसके बाद में आपको 2 की पावर जो भी है या 2 से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उसको नेग्लेक्ट कर देना है। अब अभी डिसाइड करेगा 3 की पावर 2। और जो हम TNF निकालते थे वो पावर में, ये जो पावर है 2, उसमें 1 ऐड करते थे तो कितना आता था, 3। सो इसके 36 के कितने आ गए हमारे पास, 3 ऑड फैक्टर्स आ गए हैं, क्योंकि हमने 2 की पावर को जो है निगलेक्ट कर दिया है। अब जो है हमारे पास कंसेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि TNEF, ई मतलब इवन, यानी कि जो सम नंबर है ना, सम संख्याएं हैं, सम विभाजक और कारकों की कुल संख्या हमें निकालनी है। सम संख्याएं हैं वो जो है कुल कारकों के रूप में, किसका, जिसके विभाजक निकाल रहे हैं ना, उसके कितने बनेंगे, वो वैसी सम संख्याएं, उनकी संख्या निकालनी है बेसिकली। सो ऐसे भी आप एक बार पढ़ लीजिए इसे, सम विभाजक या फिर कारकों की कुल संख्या अब हम निकालना है। ठीक है, अभी तक हम किसके निकाल रहे थे, विषम संख्याओं के। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सम संख्याओं के निकाल रहे हैं, TNEF। सो सिंपली आपने ऑड फैक्टर वाला देखा था ऊपर ना, कौन सा, ये विषम संख्याओं का निकालना सीखा था। तो क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, उसमें से जो विषम संख्याओं के कारकों की संख्या है उसको माइनस कर देना है, तो आपका जो इवन नंबर है उसका निकल जाएगा। ठीक है, या तो ये मेथड हो सकता है, या फिर अगर किसी को वैसे करना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले TNF निकाला है इसका, यानी कि कारकों की कुल संख्या निकाली है, उसमें से क्या किया, जो विषम विभाजक हैं उनको माइनस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के कारकों की कुल संख्या 8 आई थी, TNOF आ गया 2, और फिर माइनस किया तो कितना आ गया, इवन नंबर फैक्टर्स कितने आ गए आपके, 6 आ गए। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड, अगर किसी को डायरेक्ट मेथड से करना है कि TNF ना निकाल के, माइनस ना करके, अगर आपको इवन नंबर यानी कि सम कारकों की कुल संख्या डायरेक्टली निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो है हमें 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ना है। ठीक है, 1 को 2 की पावर में नहीं जोड़ना है, बाकी सिंपली वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पर जो हमने 24 का देखा था, 24 का जो प्रधान गुणनखंड है वो ये है। इसमें हमने क्या किया, अगर हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, यानी कि सम संख्याओं की जो सम गुणनखंड है उनको निकालना है, तो हम ये 2 की पावर है ना 3, उसमें +1 नहीं करेंगे, उसको खाली ऐसे ही लिख देंगे 3, और फिर उसके बाद जो ये 3 की पावर है उसमें जो है +1 करेंगे, जो सिंपल हमारा पहले से चला आ रहा था। सिर्फ 2 की पावर में आपको +1 नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से आ गया, और 1 2 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 6। ऐसे ही हमारा आंसर ऊपर भी बन रहा था। ठीक है, सो या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उनको माइनस करके आप कर लीजिए। फैक्टर्स को ही डिवाइजर कहते हैं, ये मैंने इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार करने की कोशिश कीजिए।
जो ये नंबर है ना n, ध्यान रखना इसे, ये एक कोई नंबर है, पता नहीं है हमें कौन सा नंबर है, क्योंकि हम अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको पता लगेगा, लेकिन हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम किसी नंबर को पहले तोड़ते ही हैं। सो आपको इसे भी अच्छे से देखना है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? सम विभाजक, यानी कि सम विभाजक और या कारकों की कुल संख्या, यानी कि TNEF, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपको इस नंबर में निकालने। सो पॉज कीजिए और निकालने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने कर लिया हो। ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से। सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इसका, ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रही थी? क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मौजूद नहीं है। a के 12 है, 12 कोई अभाज्य संख्या थोड़ना है, प्राइम नंबर थोड़ना है 12। इसे हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है? 12 को हमने तोड़ा, इस तरीके से बनेगा, बार बार वही आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और उसकी भी पावर 3 फिर आ जाएगा, ठीक है? 12 को हमने ऐसे तोड़ा, फिर उसकी पावर जो ये 3 है वो यहाँ है। अब 3 और 5 हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स ही हैं, ठीक है? अब हमारा नंबर जो बना है प्रधान गुणनखंड, वो पूरा ये बना है, ठीक है? इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाया। देखिए पावर अब आ गई है 6, 7 और 2। अब जो है इनका TNEF निकालना है आपको। क्या निकालना है? सम विभाजकों की कारकों की कुल संख्या निकालनी है। TNEF में मैंने आपको बताया था 2 की पावर में जो है 1 प्लस नहीं करना है, ठीक है? जब 2 की पावर में 1 प्लस नहीं करना है तो 2 की पावर 6 ही रहेगी, ठीक है? 7 और 5 बाकियों की पावर में आप सिंपली वैसे ही कीजिए जो हम प्लस करते आ रहे हैं। तो 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया, और फिर 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, तो 6 गुणा 8 गुणा 3, ठीक है? सो जो भी हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा? TNF हमारा, सॉरी TNEF यानी कि इवन नंबर, सम विभाजकों की कुल संख्या होगी। तो ये कितना हो गया? अगर हम इस नंबर का निकालें ना पूरा, तो कितने विभाजक हो गए जो कि सम है, सम संख्याएं हैं, वो है 144 के आसपास आपको मिलेगी। डोंट ऐड +1 इन द पावर ऑफ 2, ठीक है? ये वही लिखा हुआ है। अब जो है अगली क्लास में हम करने वाले हैं वह संख्या जिसके ठीक 3 कारक हो, इसके बारे में हम